नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वो आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम चंद्रमा की विभिन्न ग्रहों से युति पर एक सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में आज हम जिस युति पर बात करने वाले हैं वो शनि और चंद्र पर आधारित है। इस युति को हमारे वैदिक ज्योतिष में विष योग का नाम दिया गया है। दोस्तों, जब हमारी पत्रिका के अर्थात जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा की युति शनिदेव के साथ होती है, तब वहां पर विष योग का निर्माण होता है। ये सिर्फ युति पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि अगर चंद्रमा शनि से दृष्टिगत हो जाए तो भी इस युति का निर्माण होता है। दोस्तों, इस युति के कारण कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि शनिदेव जो हैं वो हमारी मेहनत है। शनिदेव हमारा अनुशासन है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। साथ ही शनिदेव को दरिद्रता भी कहा जाता है। जैसा कि आप हमारे पिछले 2 वीडियोस में देख चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि चंद्रमा जल तत्व है। हमारा शरीर जो है लगभग 70% पानी से बना हुआ है। बड़ा नाजुक सा ग्रह है चंद्रमा। मन हमारा बड़ा कोमल होता है। जब इस कोमल ग्रह पर किसी क्रूर दृष्टि की दृष्टिपात हो जाए तो विचलित होना स्वाभाविक है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे धन का कारक है, हमारी माता का कारक है। और यदि शनि देव जैसे क्रूर ग्रह से चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति की स्थिति में क्या परिवर्तन होंगे आप समझ सकते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए वो भी शनि देव से, तो धन का नाश, धन का अपव्यय होना, अचानक माता का बीमार पड़ जाना, ढेरों चीजें हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चंद्र जब शनि से पीड़ित होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान करवा बैठते हैं। चंद्र जब पीड़ित होता है तो जातक अवसाद की परम स्थिति तक पहुंच सकता है। और जब चरम स्थिति आती है तो जातक आत्महत्या भी कर लेता है। इस युति के कारण अक्सर ये देखा गया है कि जातक नशे का शिकार हो जाता है। जातक शराब पीने लगता है या किसी भी अन्य प्रकार का लिक्विड नशा, उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है। अब शनि शराब है और चंद्रमा जल है, तो जितनी बार भी जातक शराब पीता है
आपको भी पता है कि ज़्यादातर पानी ही मिला के पीते हैं। तो आप समझिए कि जो शराबी व्यक्ति है और अगर उसकी पत्रिका में विषयोग बना हुआ है तो वो अपने विषयोग को और बढ़ाता ही जा रहा है। साथियों, विष योग की इस युति के कारण एक दुष्प्रभाव और होता है। जातक तंत्र के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाता है, जादू टोने के प्रति ज्यादा आकर्षण हो जाता है। आप कहेंगे कि हर युति में सिर्फ दोषी होते हैं। नहीं, इस युति के कुछ फायदे भी हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में यह दोष बना हुआ है, विषयोग बना हुआ है, और अगर उसे किसी सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो व्यक्ति प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को भी आसानी से समझ लेता है। अगर वैदिक ज्योतिष के अलावा लाल किताब के सिद्धांत की बात कही जाए तो लाल किताब में इस युति को काली स्याही का नाम दिया गया है। इस युति के कारण लाल किताब के अनुसार मसनूई केतु मतलब कि नकली केतु का निर्माण होता है। ये नकली केतु यात्राएं तो करवाता है, जल मार्ग द्वारा यात्राएं करवाता है, लेकिन वो यात्राएं ज्यादातर कष्टदायक होती हैं, जातक का अपव्यय कराती हैं। अब बात करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, वक्त का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस युति की बात करने बैठ जाएं तो कई वीडियोस बन जाएंगे इस युति पर, लेकिन चूंकि समय का भी अभाव है इसलिए हम आते हैं अब उपाय पर। देखिए, इस युति का जन्म पत्रिका के अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। उपाय के तौर पर अगर आप भी जानते हैं कि संसार के जितना भी विष है सबको सहन करने की क्षमता अगर किसी के पास है तो हमारे देवादिदेव महादेव के पास है। उन्होंने तो अपने गले में ही विष धारण किया हुआ है। अगर आप भगवान शिव का नित्य जलाभिषेक करें, इसका एक और उपाय है। अगर आप शिव जी को बर्फ से अभिषेक करें तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आप नियमित तौर पर सूर्य को जल चढ़ाएं, जैसा कि जल में रोली या कुमकुम मिला लिया जाता है सूर्य को जल चढ़ाते वक्त। अगर आप इस युति का उपाय कर रहे हैं तो आपको सादा जल चढ़ाना है। अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करें तो भी आपको इस युति में बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप शराब पीते हैं या किसी अन्य प्रकार का लिक्विड नशा करते हैं तो वो नशा आपको बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य लिखें। आपसे निवेदन है कि अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। श्री हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।